9 को सेक्टर 9 को निकालो। जब भी कहीं किसी सेक्टर का नाम का जिक्र होता है तो एक ही बात जहन में आती है, पॉश इलाका, महंगे घर और वीआईपी लोगों का निवास। लेकिन अंबाला के सेक्टर वासी इन दिनों नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मैं बात कर रहा हूं अंबाला के सेक्टर 9 की, जहां पर चंद मिनटों की बरसात में ही लबालब पानी खड़ा हो जाता है और लोगों के घरों में पानी घुसने को आ जाता है। लोगों का कहना है कि गंदा जो है वो पानी पीने की पाइपलाइन में आ रहा है। चंद मिनटों की बरसात में पानी खड़ा हो जाता है। टैक्स के नाम पर नगर निगम जो है वो उनकी पर्चियां तो काट देता है, लेकिन कोई सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती। नगर निगम से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों तक वे अपनी बात पहुंचा चुके हैं। लोगों का कहना है नरकीय जीवन जीने को मजबूर है और लग नहीं रहा जैसे महंगे घर लेकर हम सेक्टर में बसे थे कि यहाँ पर कोई सुविधा है। पुराने गांव की जैसी तस्वीर जो है वो सेक्टर 9 में नजर आ रही है। चंद मिनटों की बरसात में पहले जहां वो सोचते थे कि खाने का क्या बनाया जाए, लेकिन अब चिंता यही रह जाती है कि घर के अंदर तो पानी नहीं घुस जाएगा। लोगों ने आज डीसी कार्यालय पर ज्ञापन दिया है और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो एक बड़ा धरना प्रदर्शन के लिए वे लोग तैयार होंगे। समस्या ये है जी, हमारे सेक्टर में चाहे आधा घंटा बारिश पड़े तो बारिश पड़ने के बाद कम से कम 3 दिन हमारे सेक्टर में से पानी निकलने में लगते हैं। तो हम अगर एमसी साहब को फोन करते हैं तो वो यही कहते हैं भी अभी जनरेटर आ रहा है। पहले जनरेटर आता है, फिर उसके बाद डीजल के लिए कहना पड़ता है, फिर डीजल के बाद आदमियों के लिए कहना पड़ता है। ऐसे ऐसे करते वो एक दिन तो यही निकाल देते हैं भी हम पंप चला रहे हैं। तो उससे उनको जितना मर्जी बोल दो, बस वो यही कह रहे थे। पहले तो कहते हैं हाँ मैं चलवा रहा हूँ, बाद में फोन करो तो वो पता क्या कहते हैं, साफ ही कह देते हैं मेरे से ये सब कुछ नहीं होगा, आप अपने आप कर लो। तो पहले तो ये होता था, पहले के दिनों में जब हमारे भी बारिश का मौसम बनता था तो हर आदमी कहता था वो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, आज खीर और मालपुड़े बनेंगे। अब लेडीज को होता है मौसम ऐसे बनता है बारिश का तो वो फटाफट वाइपर उठा लेती हैं या घर का सामान उठाने में लग जाती हैं। अभी 9 सेक्टर में क्या पता कब पानी अंदर आ जाए। तो वो खीर मालपुड़े वाले दिन तो गए, अब गंदे पानी वाले दिन रह गए हैं। जब से हमारे ये एमसी बने हैं हितेश जैन जी, वो कभी हमारे सेक्टर 9 में नहीं आते, 7 सेक्टर में जा रहे हैं। समस्याएं तो मीडिया के थ्रू मैं पहले ही बड़ी डिटेल में कन्वे कर चुका हूं। उन समस्याओं को हल कोई नजर नहीं आ रहा कहीं से कि कोई हल होगा। उस समस्या को दूर कराने के लिए एक सिटीजन के पास लास्ट रिजॉर्ट होता है प्रोटेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, लीगल राइट है हमारा कि अगर कहीं सुनवाई ना हो तो प्रोटेस्ट पे आ जाओ। अब वो स्टेज आ गई है, हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा, वन वे और दी अदर। चाहे हमें हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़े, चाहे एजिटेशन करनी पड़े, हम अब प्रोटेस्ट पे आ गए हैं। सेक्टर 9 इज ऑन दी एजिटेशन नाउ। हम अपनी डिमांड्स पूरी करवा के ही छोड़ेंगे। डिमांड्स हमारी नेचुरल फ्लो से जो पानी बाहर निकल सकता है वो रास्ता हमारा बंद कर रखा है। जो नेचर ने रास्ते बनाए हैं पानी बाहर निकलने के, वो हमारे रास्ते खुलवाए जाए। जब तक हमारा पानी बाहर नहीं आ सकता, जो ऑलरेडी नाला एक एग्जिस्ट करता था जहां से थोड़ा नेचुरल फ्लो से पानी बाहर जाता था, वो नाला दबाव में एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया। वो किसका दबाव है एडमिनिस्ट्रेशन पूछे। हमें एश्योरेंस दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि उस नाले को खोल देंगे, पर वो फिर भी नहीं खोल। पिछले 25 सालों से रह रहा हूं, आज से पहले ऐसी समस्याएं, गंभीर समस्याएं नहीं पैदा हुई थी जो आज हमें देखनी पड़ रही हैं। बरसात होती थी, 5-5, 6-6 दिन बरसात होती थी, तब ये कभी सड़कों पे पानी भरा जब हमने देखा था। क्योंकि हमने अपने मकान जो बनाए हैं एक पोश एरिया हुड्डा में होने के नाते बनाए हैं और इतने लाखों रुपए यहाँ खर्च किए हैं। लेकिन अब तो इतना मजबूर हो चुके हैं कि ये हुड्डा को यहाँ छोड़ने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है, इतनी हालत खराब हो गई है। मैं अब परसों की बरसात अगर देखो तो सिर्फ घंटे आधे की बरसात हुई है और आज भी अगर आप सेक्टर में जाके देखोगे तो लोगों के घरों के आगे पानी खड़ा हुआ है, मच्छर पैदा हुए हैं, काई जमी पड़ी है, लोग ईंटों पे पैर रखकर आगे बाहर सड़क पे जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है नगर निगम के लिए, हमारे प्रशासन के लिए।
इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सेक्टर में इतनी तरह की प्रॉब्लम है, गंदे पानी पिछले 3 महीनों से गंदा पानी आ रहा है, लेकिन ये बहाना कर दिया जाता है कि नहरों की सफाई हो रही है इसलिए गंदा पानी आ रहा है, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। सीवरेज सिस्टम सारा फेल हुआ पड़ा है, सारे सीवरेज लाइनें टूटी पड़ी हैं, पानी बैक मार रहा है, और उसके बाद बरसाती पानी बिल्कुल नहीं निकलता, बरसाती पानी वहीं का वहीं खड़ा है। पंप चलाते हैं दीनदयाल चौक पे, 2 इन्होंने जनरेटर लगा, सड़क पे गिरा हुआ है। दीनदयाल चौक पे 2 जनरेटर लगवा रखे हैं, वो दिखावे के लिए लगा रखे हैं, सिर्फ डीजल फूक रहे हैं वो, क्योंकि आगे निकासी नहीं है पानी कहीं जाने की। सेक्टर 9 की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है, पानी दूषित पानी आ रहा है, पीने का पानी, अभी जो बारिश में पानी खड़ा हुआ है तो उसकी निकासी का प्रबंध करना है। इन्हें ज्ञापन दिया तो उनसे कार्रवाई कराएंगे। सर लोगों का आरोप है जांच फेल से होती है, ये चीज तो आई है, मौके अलग अलग डिपार्टमेंट है, निगम अपना काम कर रही है, उड़ा ने प्रमोट कर रहे हैं, कई चीजें हैं जिस चीज की उनको देंगे वो काम करेंगे अपने। सर जांच